नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपसे जो मैं चर्चा करूंगा जिस विषय पे वो है सूर्य बुध युति। सूर्य बुध जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, शुभ या अशुभ। इसे वैदिक ज्योतिष में बुध आदित्य राजयोग के नाम से जाना जाता है। इस युति को सूर्य बुध जब भी किसी कुंडली में होते हैं तो बुध आदित्य राजयोग नाम का एक योग बनता है। ये तकरीबन मैंने देखा है कि 88 से 90% कुंडलियों में ये योग होता है, क्योंकि जो बुध है वो सूर्य से 28 डिग्री से ज़्यादा आगे जाता ही नहीं, या पीछे मतलब जितना भी इसकी सूर्य से अंतर होता है मैक्सिमम 28 डिग्री का होता है। इसलिए ये 90% इकट्ठे ही रहते हैं। बहुत कम अवस्था में ये एक घर आगे या एक घर पीछे आता है। तो इसकी युति को वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छा माना गया है। तो और इसे बुध आदित्य राजयोग की संज्ञा दी गई है कि जिस भी युति में होता है तो इस योग के होने से अगर शुभ हालत में ये योग हो तो हर प्रकार से ये अच्छे फल देता है, विशेषकर नौकरी में, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। और उसमें भी ये सरकार से संबंध, सरकार से यानी कि जो सरकारी काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो सरकारी ठेकेदार होते हैं या सरकारी नौकरी, उसमें बड़ी तरक्की होती है। और इन कामों में भी जो सरकार से संबंधित काम होते हैं उनमें बड़ा लाभ होता है। आयु लंबी होती है मगर मृत्यु अचानक होती है, सडन डेथ। उम्र लंबी होगी मगर जो डेथ होगी वो अचानक होगी। विद्या और कलम हमेशा सहायक, यानी कि इनकी जो विद्या है वो भी पूरा फल देती है। और कलम का मतलब अगर लेखक हों तो बड़े मशहूर लेखक होते हैं या इनकी लेखनी में बड़ा दम होता है। विशेषकर अगर लेखन का काम, जो लिखने का काम करते हैं, अगर वो रात को करें, रात को अपनी जो लेखन कार्य करें, वो उनका ज़्यादा संपन्न होता है। जवानी में इनका भाग्य जागता है और पत्नी इनकी सहायक रहती है। पत्नी हर जगह इनका साथ देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी कमाई पर भरोसा रखने वाले होते हैं। और सेहत उत्तम, विद्या विशेषकर गणित और मकान बनाने की, अगर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छे मैथमेटिशियन और अच्छे आर्किटेक्ट वाले हो, जो मकानों के नक्शे वगैरह बनाते हैं या आर्किटेक्ट का काम करते हैं, आर्किटेक्चर का, उनके लिए ये युति बहुत सहायक होती है अगर ये शुभ फल दे रही हो ये। मगर आपने देखा होगा कि सूर्य बुध युति होती तो 90% लोगों को लगभग की कुंडलियों में है, मगर ये अपना कई बार फल नहीं दे पाती। कई बार आते हैं कि इसके यहाँ बुध राज योग है, सूर्य बुध योग है, मगर इसकी पढ़ाई कम है या इसको नौकरी ही नहीं मिल रही या इसका रोज़गार नहीं चल रहा। तो उसमें लाल किताब ने कुछ ऐसी स्थितियाँ बताई हैं कि जहाँ ये युग सूर्य बुध की युति होते हुए भी शुभ फल की बजाय वो अपने जो फल देने में असमर्थ होती है या कई बार अशुभ फल भी दे देती है। तो इसका जो विश्लेषण किया इस युति का, वो लाल किताब में पंडित ने बहुत बढ़िया से किया है। उसी पे आज हम बात करेंगे कि अगर ये युति शुभ साबित हो रही हो जिन घरों में तो वो कैसे शुभ होती है, और अगर अशुभ साबित हो रही हो तो कैसे होती है। और जहाँ ज़्यादा अशुभ जो साबित हो या अशुभ फल दे रही हो तो उसमें एक दो हल्के हल्के उपाय भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। खाना नंबर 1 में अगर ये युति हो तो व्यक्ति मंत्री समान होता है, यानी कि मंत्री का मतलब जो राजा से हल्की सी हैसियत का कम का आदमी होता है, फिर भी यानी कि बड़ा आदमी होता है कि मंत्री समान व्यक्ति। हरे भरे पहाड़ जैसी किस्मत, बुध आदित्य योग को लाल किताब में हरा भरा पहाड़ का, ऐसा पहाड़ जो वृक्षों से भरपूर हो, हरियाली से भरपूर हो। तो ऐसे व्यक्ति की जो कुंडली है या उसके पास जो उसकी किस्मत है वो हरे भरे पहाड़ जैसी होती है। और ऐसे व्यक्ति अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं। योगाभ्यास करें तो अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं और इन कामों का इनको बड़ा शुभ फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, सरकार से अच्छे संबंध रहते हैं, और अगर कोई झगड़ा किसी से हो जाए तो इनका फैसला अपने हक में होता है। खाना नंबर 2 में जो अगर युति हो तो शारीरिक तथा दिमागी शक्ति ऐसे व्यक्तियों की बहुत उत्तम रहती है।
खाना नंबर में ये जुती होने से, अगर ये जुती है तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। खाना नंबर 2, 4, 6 में आगे वर्णन करूँगा। खाना नंबर 2 में इस जुती का प्रभाव देखने को अक्सर अच्छा मिलता है, और उनके जो शारीरिक रूप से और दिमागी रूप से वे बड़े स्वस्थ रहते हैं। खाना नंबर 3 में अगर ये जुती हो, खाना नंबर 3 में ये जुती होने के वक्त जो राहु है वो अपने आप उच्च का फल देने लग जाता है। यानी कि कुंडली में राहु कहीं भी हो तो उसका फल अच्छा होता है। राहु का मतलब जो ससुराल पक्ष है वो बड़ा मजबूत होता है, और ऐसा व्यक्ति सच्चा प्यार करने वाला होता है। और राहु कुंडली में अगर अब अष्टम या 12वें स्थान पे भी हो तो उसका बुरा फल टेबे बले पर बिल्कुल नहीं होता। खाना नंबर 4 में अगर ये जुती हो तो ऐसे व्यक्ति कपड़े और कराने का काम या इन चीज़ों की ट्रेडिंग से खूब लाभ कमाते हैं, और उनका धन जो है वो इन वस्तुओं के व्यापार से, यानी कि एक बजाजी जिसे कहते हैं कपड़े का काम, किसी प्रकार के भी कपड़े की ट्रेडिंग, कपड़े का काम, और किराना का मतलब जैसे जनरल स्टोर कहते हैं कि दालें, चावल, आटा और जो भी रूटीन की चीज़ों का सामान है उसकी ट्रेडिंग में जाते हैं, तो उससे इनका धन खूब बढ़ता है। इनके घर के सभी सदस्यों की आयु और सेहत अच्छी रहती है अगर खाना नंबर 4 में ये जुटी हो। और ऐसे व्यक्ति की उम्र 90 साल की भी हो सकती है, विशेषकर जब शनि 9वें घर में हो। अगर उसी वक्त अगर शनि 9 में हो तो घर के सदस्यों की आयु और अपनी आयु बहुत लंबी होती है, और सेहत की भी प्रॉब्लम बहुत कम होती है। खाना नंबर 5 में ये जुती अपने आप में बहुत बढ़िया जुती है। ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, और अच्छे को जो मोटिवेशन होती है या इनोवेशन जिसे कहते हैं, अच्छे कामों के प्रति मोटिवेशन, अच्छे कामों के प्रति वो अपना ध्यान लगाते हैं, या इनोवेटिव होते हैं। इनोवेटिव का मतलब कई नई नई चीज़ों की खोज करने वाले होते हैं, और इसी इनोवेटिव जो इनकी आदत है उसकी वजह से ये काफ़ी तरक्की करते हैं। किसी नई चीज़ का अपने कारोबार में या किसी नौकरी में जहाँ भी होते हैं, किसी नई खोज के कारण बहुत तरक्की कर जाते हैं। खाना नंबर 6 में अगर ये जुटी हो तो अगर खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 6 में सूर्य बुध और खाना नंबर 2 खाली हो, तो संतान का सुख जो है वो बहुत इन्हें देखने को मिलता है। संतान भाग्यशाली होती है और सेवा करने वाली होती है। संतान की वजह से इनके जो नाम और प्रसिद्धि है वो होती है। खाना नंबर 7 में अगर ये जुती हो तो बचपन और बुढ़ापा दोनों उत्तम होते हैं। बचपन भी बहुत उत्तम, बुढ़ापा भी बहुत उत्तम। संतान और व्यापार का जो सुख है या उसकी जो अच्छी हालत है वो 34 साल के बाद शुरू होती है। अगर कोई जॉब भी करते हैं तो उसमें 34 साल के बाद तरक्की है, या अपना व्यापार करते हैं तो भी उसमें 34 साल के बाद लाभ होना शुरू होता है। और संतान का सुख भी लगभग 34वें साल के बाद शुरू होता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई मुसीबत आए तो उसे आसानी से पार कर जाता है। 7वें घर में ये जुटी हो तो जो ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी देख रहे हैं इसे, अगर उनके 7वें घर में ये जुटी है तो डेफिनेटली उनमें एक अच्छा ज्योतिषी बनने का योग रहता है इस कुंडली में। खाना नंबर 8 की बात करते हैं। अगर खाना नंबर 8 में ये जुटी हो तो इस राजयोग का बहुत बढ़िया फल मिलता है। एक तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति को खोजी, अन्वेषक जिसे कहते हैं, कोई चीज़ इन्वेंट करने वाले ऐसे होते हैं। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है, मगर कब? जब खाना नंबर 2 खाली हो। खाना नंबर 2 खाली होने अगर भरा हुआ हो तो इस जुती का जो फल है वो मध्यम हो जाता है। खाना नंबर में ये अगर जुती हो तो इस जुती का फल 24वें साल में नेक होना शुरू होगा। जो सूर्य बुध खाना नंबर 9 तो 24 साल के बाद भाग्य का उदय होता है। खाना नंबर 10 में अगर ये जुटी हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की बहुत अधिकता रहती है, यानी कि इसे धनी योग कहते हैं। 10वें घर में ये बुध आदित्य योग, यानी कि सूर्य बुध जुटी हो तो धन ज़्यादा हो। शनि, सूर्य और बुध तीनों का फल उत्तम होता है। शनि का मतलब इनकम, सूर्य का मतलब शरीर यानी कि सेहत, और बुध का मतलब व्यापार या काम।
इन तीनों का फल उत्तम होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और तीनों ग्रहों का फल सूर्य बुध का 10वें में होने से शनि का फल भी बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। अगर खाना नंबर 1, 2 खाली हो तो सूर्य बुध का जो फल है वो और भी उत्तम हो जाता है। खाना नंबर 10 में ये जुति हो और खाना नंबर 1 और 2 खाली हो तो इस जो जुति का फल है वो बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। मगर शनि की स्थिति के अनुसार शनि का जो फल है वो इसमें जरूर शामिल होगा। अगर शनि कुंडली में अच्छी जगह पे है, उच्च स्थिति में है या अपने मित्र घरों में है तो शनि का फल बहुत अच्छा होगा। अगर शनि कुंडली में खराब है तो ये सूर्य बुध की जुति अच्छी तो होगी, अपना काम बढ़िया करेगी, मगर शनि का जो बुरा असर है वो भी इसके साथ शामिल होगा। खाना नंबर 10 में अगर ये जुति हो तो अगर घर में ऐसे व्यक्ति रहते हो जो पूजा पाठ करते हो, यानी कि भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष रहते हो, पूजा पाठ करने वाले, परहेजगार और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों, तो ऐसे व्यक्ति को ये जो जुति है वो राजयोग का काम करती है, यानी कि उस व्यक्ति की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसे कारोबार में खूब लाभ मिलता है। खाना नंबर 12 में अगर ये जुति हो तो ये जुति अपना अपना फल देती है, यानी कि जहाँ सूर्य अपना फल देगा 12वें घर में और बुध अपने घर में देगा, मगर अगर बुध अपना फल देगा, क्योंकि 12वें घर में बुध को खराब माना गया है तो मगर कोई भी खराबी दे मगर वो शरीर पे खराबी नहीं दे, सूर्य को खराब नहीं करेगा, यानी कि सेहत उत्तम ही रहेगी। मगर इसके लिए, इस जुति का फल लेने के लिए सूर्य बुध 12 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर पे सोना जरूर धारण करना चाहिए। सोने की चेन, अंगूठी, कड़ा वगैरह कुछ भी सोने की चीज़ ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर पे जरूर धारण करनी चाहिए। अब लेते हैं इस जुति का मंदा असर कब होता है। तो लाल किताब में ये कहा गया है कि अगर सूर्य बुध जुति जहाँ भी हो, अगर चंद्र उससे पहले घरों में हो तो ये जुति का फल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर इस जुति के बाद चंद्र का फल हो तो ये जुति का फल वो नहीं मिलता। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जुति अगर 8वें और 12वें भाव में हो सूर्य बुध की तो ये अपना पूरा फल नहीं दे पाती। उसके अलावा अगर चंद्र या राहु उसी वक्त कुंडली में इकट्ठे हों, यानी कि सूर्य बुध जुति तो है मगर चंद्र राहु की भी जुति हो तो वो इस जुति का फल काफ़ी हद तक जो है वो मध्यम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये जुति ठीक फल ना दे रही हो तो उससे क्या होता है और उसमें कभी कभी कोई उपाय की विशेषता होगी, वो भी मैं बताऊंगा। मगर उसमें कई बार लिखा होता है, जैसे मैं अभी बोलने वाला हूँ, खाना नंबर 8 में अगर ये जुति काम ना करे तो वहाँ पे शीशे की कटोरी में गुड़ भर के शीशे का ढक्कन रख के शमशान में दबाया जाता है या उजाड़ में। मगर आपकी अपनी कुंडली को देख के अगर सूर्य बुध 8वें में है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऐसा तब किया जाता है जब वर्षफल में भी सूर्य बुध अष्टम में आए। इस प्रकार मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरी या किसी की भी वीडियो देख के आप दबाने वाले उपाय से परहेज़ करें। अगर कोई दान पुण्य वाला उपाय हो या जल प्रवाह वाला हो वो तो कर सकते हैं, मगर ज़मीन में दबाने वाला कोई भी उपाय हो, मेरा कोई भी वीडियो देख के या किसी का भी वीडियो देख के आप ये दबाने वाला उपाय ना कर। कई बार ये उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो किसी विशेष स्थितियों में ही करवाया जाता है। अब मैं इसके मंदे असर की बात करता हूँ। कारोबार में जब भी कोई झगड़ा होगा, ऐसे व्यक्तियों को जब भी कोई कारोबार में झगड़ा होगा तो अपने से बड़े स्टेटस के आदमी के साथ होगा। और विशेषकर जब खाना नंबर किसी भी खाने में जो शनि है वर्षफल में अगर इनके साथ मेल कर रहा होगा या टक्कर मार रहा होगा तो उन्हें उस झगड़े में, यानी कि अगर मुकदमा वगैरह है तो उसमें उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार जब भी ये सूर्य बुध की जुति हो और कोई झगड़ा हो, शनि का टकराव हो, तो उस वक्त शनि के टकराव से या शनि की जुति से जो उपाय बनते हैं वो किए जाते हैं। तो उसके भिन्न भिन्न उपाय होते हैं, वो जैसी स्थिति हो वैसे करने पड़ते हैं। खाना नंबर 2 में अगर ये जुति हो और ख़राब असर दे रही हो तो किस्मत के संबंध में धन का प्रभाव हल्का होगा। तो पहले सूर्य बुध जुति जब 2 में अच्छी थी तो वहाँ धनी बताया गया इसे,
और यहाँ धन का प्रभाव बहुत हल्का होता है। ये कब हल्का हल्का होता है? जब ये जुती खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 3 या 6 में उसी वक्त चंद्र या बृहस्पति आ जाए, तो इस जुती का जो फल है वो कम फल देता है या असर नहीं करती। खाना नंबर 3 में अगर ये जुती हो तो अगर चाल चलन खराब हुआ, अगर चाल चलन खराब हो, स्त्रियों के पीछे या घूमने वाला हो या गैर स्त्रियों से संबंध बनाने वाला हो, तो यहाँ राहु और शुक्र दोनों ग्रहों का फल अति खराब हो जाता है। राहु का खराब होने से क्या होता है? पुलिस और कचहरी के चक्कर, और शुक्र का मतलब धन, दोनों का असर बुरा होगा। जातक बदनाम होगा और स्वार्थी होगा। उसे 17 साल, अगर जब उसे कोई नुकसान शुरू होगा तो 17 साल लगातार उसे नुकसान होने की संभावना रहती है। कई बार ये नुकसान 34 साल की उम्र तक भी लगातार होता रहता है। तो अगर ये जुती ठीक काम ना कर रही हो छठे घर में, तीसरे घर में, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को अपने चाल चलन को ठीक रखना चाहिए। खाना नंबर 4 में अगर ये जुती हो तो वहाँ अक्सर ये ठीक रहती है। उसमें कब ये जुती खराब होती है? अगर 10वें घर में शनि या राहु या चंद्र आ जाए, विशेषकर चंद्र अगर 10वें घर में हो और ये जुती 4 में हो, तो ऐसा व्यक्ति को ये कंजूस बना देती है। पैसा जोड़ने की जितनी कोशिश करता है, पैसा नहीं जुड़ता। खाना नंबर 5 में अगर ये जुती हो और ख़राब असर दे रही हो तो सडन डेथ, तो ऐसे व्यक्ति की जो मौत है वो अचानक हो जाती है। जैसे नाचते नाचते, बैठे बैठे, सोए सोए, तो वो अचानक, जबकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कोई भी, तब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। खासकर जबकि 3-6 में चंद्र और बृहस्पति भी उस वक्त कुंडली में साथ हों। खाना नंबर 6 में अगर ये जुती हो तो खाना नंबर 2 में राहु हो या शुक्र हो, सूर्य बुध से पहले घरों में सूर्य बुध से पहले घरों में शुक्र या राहु हो और खाना नंबर 6 में ये जुती बन रही हो, तो यहाँ पे ये जुती का जो फल है बहुत ख़राब रहता है। सरकार से झगड़े होते हैं, अपनों से झगड़े होते हैं, और विशेषकर मामा से या भतीजों से ऐसे व्यक्ति का झगड़ा रहता है, जिनके झगड़ों की वजह से इसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाना नंबर 7 में ये अगर जुती हो और ख़राब फल दे रही हो तो स्त्री और संतान से सुख ना पाए, ससुराल को हानि, जब शुक्र खराब या बर्बाद। अगर शुक्र यहाँ इस कुंडली में सूर्य खाना बुध में हो, क्योंकि 7वां खाना है वो पक्का घर शुक्र का है, तो यहाँ पे अगर शुक्र अच्छी हालत में है तो ये जुती का फल अच्छा होगा। अगर शुक्र खराब होगा तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब और ससुराल से भी संबंध ऐसे व्यक्तियों के खराब रहते हैं। 34 साल की उम्र तक भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता। अगर भाग्य साथ देता है तो वो 34वें साल के बाद साथ देता है। उसी वक्त खाना नंबर 9 में अगर ये जुती खाना नंबर 7 में है और खाना नंबर 9 में चंद्र और बृहस्पति हो, तो विशेषकर इस जुती का फल है वो बिल्कुल नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। खाना नंबर 8 में अगर ये जुती हो तो खाना नंबर 2 के ग्रह भी अब खराब हो गए। खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह होगा, उस ग्रह से संबंधित व्यक्तियों या काम को भी वहाँ खराबी होगी। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह हो, व्यापार से हानि, बहन बुआ भतीजी से लड़ाई, और जातक बेरहम और बदचलन ऐसा भी हो सकता है। बेरहम बदचलन भी हो सकता है। और कुंडली में अगर मंगल बद हो, मंगल 4, 8, 12 में हो, या मंगल केतु के साथ हो, मंगल बुध तो यहाँ है ही है, यहीं मंगल हो, तो उसे लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मौत लड़ाई झगड़े के दौरान समझौता कराने के कारण या बीच में लड़ाई में कूदने के कारण या खुद लड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये जुती जब 8वें घर में हो और मंगल बद हो, तो ऐसे व्यक्तियों को लड़ाई झगड़े से कतई दूर रहना चाहिए। अगर खाना नंबर 9 में ये जुती खराब फल दे रही हो, यानी कि चंद्र इस जुती से आगे हो, जो मैंने पहले बताया कि अगर चंद्र इस जुती में आगे होता है इनसे,
बुध पहले घरों में हो, उससे बाद चंद्र हो, तो जुति का जो फल है काफ़ी कम मिलता है। ऐसी जुति में 17 से 27 साल की उम्र तक जातक को हानि और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुसीबत, एक मुसीबत आती है तो दूसरी मुसीबत एक मुसीबत हटती है तो दूसरी मुसीबत आनी शुरू हो जाती है। मगर सूर्य बुध की जुति 9वें घर में हो और घर में कोई लड़की का जन्म संडे को या ट्यूसडे को हो जाए, यानी कि रविवार को या ट्यूसडे को कोई लड़की पैदा हो जाए, तो इस जुति में किसी उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसका जो राजयोग है, उत्तम राजयोग है, वो शुरू हो जाता है। खाना नंबर 10 में अगर ये जुति हो, तो अगर शनि कुंडली में खराब होगा तभी ये जुति खराब होगी, नहीं तो ये जुति 10वें घर में बहुत बढ़िया होती है। तो अगर शनि इस कुंडली में खराब हो तो जातक को बदनाम कर देती है, वो बदनाम भी होगा और अपने जो काम है वो खुद ही बिगाड़ेगा। आ बैल मुझे मार वाली वो स्थिति होती है उसकी, कोई उसके काम बिगाड़े ना बिगाड़े, वो अपने काम खुद बिगाड़ लेता। खाना नंबर 11 में अगर ये जुति हो तो घर में अगर बुरे काम करने वाले लोग हों, जो जहर के काम यानी कि शराब पीते हों, शराब बनाते हों, या और भी कोई चाल चलन मंदा हो, या वहाँ पे गंदी औरतों का आना जाना हो, तो इस जुति का जो राजयोग का फल है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और जातक को पैसे पैसे के लिए, कि हालांकि 11वें घर में है जो इनकम का घर होता है, मगर वहाँ पे जातक को पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देती है अगर घर में गंदे लोग रहते हों। खाना नंबर 12 में अगर ये जुति हो तो बहन बेटी बुआ से लड़ाई झगड़ा होता है, फजूल खर्च होते हैं, बीमारियों पे खर्चा ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्तियों को दिमागी तकलीफ़ हो सकती है, नाड़ियों की तकलीफ़ हो सकती है, सेहत ख़राब हो सकती है और कभी कभी जैसे आदमी को अचानक मूर्छा आ जाती है तो ऐसी भी तकलीफ़ आ जाती है। तो इसमें जहाँ भी ये जैसे 12वें घर में इस जुति का जो अगर वर्षफल में भी ये जुति वहाँ पे आए तो आप इसका खाली पीतल का बर्तन जल प्रवाह करके इस जुति के बुरे असर को मिटा सकते हैं। अगर खाना नंबर 8 में ये जुति हो तो शीशे के बर्तन में गुड़ दबा के, मगर स्थिति है कि वर्षफल में भी 8वीं आए, तो शीशे के बर्तन में गुड़ दबा के शीशे के ढक्कन से ढक के किसी निर्जन स्थान पे उसे दबा सकते हैं। तो इस जुति का जो दुष्प्रभाव है खाना नंबर 8 में, उसका वो निराकरण हो जाता है। खाना नंबर 2 में जो जुति हो तो उसमें आप रात को साबुत मूंग ना खाएं, बल्कि मूंग का कभी कभी दान करते रहें गुरुद्वारा लंगर वगैरह में, तो ये जुति बहुत विशेष फल देती है। खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 12 में, खाना नंबर 3 में ये जुति हो तो अगर नाक छेदन करवा लिया जाए तो ये और उसमें चांदी की तार 120 घंटे रखी जाए तो इस जुति का अगर फल ना मिल रहा हो, इस राजयोग का फल ना मिल रहा हो, वो मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार हर एक घर में इसके ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनसे इसका फल ना मिल रहा हो वो ठीक हो रहा है। मगर मैंने जो आपको नाक बीधने वाला उपाय बताया कि नाक में चांदी रखने वाला उपाय है, ये खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में अगर ये जुति हो तो ये कोई भी करवा सकता है। मगर कोई भी दबाने वाला काम, जो जैसे वो शीशे के कटोरी में गुड़ दबाना है, वो तभी दबाइए अगर सूर्य बुध की जुति वर्षफल में भी खाना नंबर 8 में आए। बाकी कोई जो वैसे कोई दान आप करना चाहे सूर्य बुध जुति का, गुड़ और मूंग का दान आप करके किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में दे के आप इस जुति का लाभ उठा सकते हैं। आज बस इतना ही। कल को किसी और नए प्रोग्राम के साथ फिर आपसे सम्मुख हूँगा, आपके साथ मिलूँगा, आपको बताऊँगा, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।